क्या सिर्फ 1,000 की महीने की एसआईपी आपको करोड़पति बना सकती है? क्या रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1 लाख रुपए की नियमित इनकम पाना क्या संभव है? अगर आपकी उम्र 25, 28 या 30 साल के आसपास है तो आज की ये वीडियो आपकी पूरी रिटायरमेंट की प्लानिंग बदल सकती है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी एसआईपी और एसडब्ल्यूपी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप जान पाएंगे कि छोटी शुरुआत भी लंबे समय में एक बड़ा फंड कैसे बना सकती है। एसआईपी क्या होती है? एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक तय राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। छोटे छोटे निवेश समय के साथ कंपाउंडिंग की वजह से बड़े फंड में बदल सकते हैं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपकी उम्र अभी 28 साल है और आपने हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए की एसआईपी एक चालू की है, लेकिन एक समझदारी वाला कदम उठाया। हर साल अपनी एसआईपी में 10% की बढ़ोतरी कर दी, यानी जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े वैसे वैसे निवेश भी बढ़ता गया। अगर आपने ये निवेश लगातार 32 साल तक जारी रखा और औसतन 12% सालाना का अपने को अगर रिटर्न मिलता है तो कुछ आपके परिणाम इस तरीके से रहेंगे। जो निवेश टोटल अमाउंट जो अपना इन्वेस्ट हो चुका होगा 32 साल के अंदर, वो लगभग 24 लाख रुपए के करीब का एक अमाउंट होगा अपना। और जो टोटल फंड होगा लगभग अपना 1 करोड़ के करीब का एक फंड बन चुका होगा अपना। और जो टोटल लाभ है जो लगभग 81 लाख रुपीस का आपको बेनिफिट, यानी आपने अपनी जेब से करीब 24 लाख रुपए लगाए, लेकिन कंपाउंडिंग ने उसे 1 करोड़ से भी ज्यादा में बदल दिया। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। हर साल एसआईपी को क्यों जरूरी है बढ़ाना? बहुत से लोग एक गलती करते हैं, वे 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसे वर्षों तक बढ़ाते ही नहीं है। अगर आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है तो एसआईपी भी बढ़ना चाहिए। बेशक आप अपनी सैलरी में 10%, 20%, 15% जो भी इंक्रीमेंट होता है, उस इंक्रीमेंट के बाद से थोड़ा बहुत अमाउंट आपकी जो भी एसआईपी चालू उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट बढ़ाना चाहिए हर साल। इसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। हर साल थोड़ी बढ़ोतरी लंबे समय में लाखों रुपए का अंतर पैदा कर सकती है। रिटायरमेंट के बाद हर महीने पैसे कैसे मिलेंगे? आपने रिटायरमेंट का एक बड़ा फंड तैयार कर लिया, क्या पूरा पैसा एक साथ निकाल लेना चाहिए? जो भी ये अमाउंट हमने अब तक बना चुके थे वो अमाउंट पूरा निकालना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एसडब्ल्यूपी यही काम आता है। एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। एसडब्ल्यूपी में आप अपने निवेश से हर महीने एक तय रकम निकालते हैं, जबकि बाकी पैसा निवेशित रहता है। उस पर संभावित आपको रिटर्न्स मिलता रहता है। जैसा 1 करोड़ आपने मंथली 1 लाख रुपए महीने का एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं कि 1 लाख रुपया महीना मान लीजिए रिटायरमेंट के समय आपके पास 1.5 करोड़ का फंड है। अब ये फंड किसी कम जोखिम वाले विकल्प में निवेशित है और औसतन 6% सालाना रिटर्न भी मिलता है, तो आप हर महीने 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, जैसे शुरुआती फंड आपका 1.5 करोड़ है और मासिक निकासी जो मंथली आप उसमें से विड्रॉल कर रहे हैं वो लगभग 1 लाख रुपीस है। तो लगभग 12 साल में कुल जो विड्रॉल अमाउंट होगा वो लगभग 1.44 करोड़ के करीब हो चुका होगा। इसी दौरान निवेश पर मिलने वाला रिटर्न आपकी पूंजी को तुरंत खत्म करने से बचाने में मदद कर सकता है। ध्यान रखने वाली बातें, पहली बात, 12% और 6% रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। दूसरी बात, महंगाई यानी इन्फ्लेशन को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। आज के 1 लाख की कीमत
30 साल बाद उतनी नहीं होगी। तीसरी बात, रिटायरमेंट से पहले अपने पोर्टफोलियो का समय समय पर रिव्यू जरूर करें। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया और भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे मंथली आप चेकआउट करें और जरूरत पड़ने पर एसेट एलोकेशन बदलें। ध्यान रखिए, सबसे बड़ी सीख है जल्दी शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट। आप 18 है, 20 है, 25 की एज में या 30 की एज में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, छोटी सही पर स्टार्ट कीजिए। नियमित निवेश, जो हर साल एसआईपी बढ़ाना, रिटायरमेंट के बाद समझदारी से एसडब्ल्यूपी का इस्तेमाल करना, यही 4 कदम आपको आर्थिक रूप से मजबूत रिटायरमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। याद रखिए, पैसा रातों रात नहीं बनता है, लेकिन समय और कंपाउंडिंग मिल जाए तो छोटी रकम भी बड़ा भविष्य बना सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। ऐसी ही आसान भाषा में निवेश, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स और टैक्स और पर्सनल फाइनेंस की जानकारी के लिए फाइनेंशियल विंग्स विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।